ओके बेटा, तो आज हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रो इंडक्शन का। और फ्राइडे के लॉ पे बेसिस पे हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और आप लोग मैंने आपको अभी लास्ट लेक्चर में आपको एक रॉड को, एल लेंथ की रॉड को बी मैग्नेटिक फील्ड में, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड डायरेक्शन। अंदर की तरफ काम कर रहा है बोर्ड के अंदर, ठीक है, परपेंडिकुलर, और रॉड बोर्ड के यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली उधर जा रही है। एक रॉड के दोनों एंड्स पे कितना ईएमएफ बनेगा? बी एल वी माइनस के बी एल वी, समझते हो? एक तो वो तरीका था ईएमएफ निकालने का, उससे भी तरीका अच्छा है। एक और शॉर्ट तरीका है मेरे पास ईएमएफ निकालने का। तो अभी तो ये न्यूमेरिकल भी है, साथ ही साथ इस रॉड के दोनों एंड्स पे ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा वो भी हम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप ही जानते हो, ये मान लो ये रॉड यहाँ थी, x बराबर 0 था, शुरू पे x बराबर 0 था। अब ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से ये रॉड उधर जा रही है, यानी x चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हेयर वेलोसिटी, the rod is moving with the velocity v. Velocity of rod, velocity of moving rod, of rod या moving तो आ गया उसमें, v बराबर dx अपॉन dt। क्यों भाई? अब आप ही बताओ, x चेंज होगा, x चेंज होगा तो अंदर का जो ये दिख रहा है ये आपको स्क्वायर, इसको मैं नाम देता हूँ पी क्यू आर एस। अभी शुरू में एरिया ये है, अब रॉड आगे जाएगी तो क्या एरिया वही रहेगा? एरिया बड़ा हो जाएगा। मान लो रॉड यहाँ पे आ गई, तो अभी मान लो ये डी एक्स है, तो एक्स प्लस डी एक्स, भाई एरिया बराबर क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू ये लेंथ है, लेंथ इंटू एक्स, एल इंटू एक्स। भैया तो स्क्वायर तो है या रेक्टेंगल है, ठीक है, एल इंटू एक्स। अभी एक्स बदल गया तो एरिया क्या हो गया? एरिया भी चेंज हो रहा है, क्या हो गया? एल इंटू एक्स प्लस डी एक्स। क्या ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? द एरिया इज चेंजिंग। अब आप ही बताओ, फ्लक्स का रिलेशन है एरिया से, है ना? फ्लक्स का रिलेशन है एरिया से, सिंस इनिशियली या the area of frame P Q R S at an instant, what is the area? A is equals to L into X। रॉड चल रही है आगे। now area after some time, after time dx, सॉरी dt, dt, टाइम dt के बाद कितना एरिया होगा? नाउ द चेंज इन एरिया लगा दो, चेंज इन एरिया नाउ, या चलो a2 मान लो, इसको a1 ले लिया, इसको a2 ले लिया। a2 बराबर क्या होगा? x प्लस डी एक्स। सो चेंज इन एरिया d है बराबर, देयरफॉर चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया dA will be is equals to A2 माइनस A1 बराबर क्या आया? LX प्लस DX माइनस LX, या LX LDX माइनस LX, LX से LX कैंसिल हुआ, LDX आ गया, इट विल बी ए DA। ये आ गया क्यों भाई? नाउ
EMF induced EMF, induced EMF E is equals to, according to the Faraday law, d phi by dt. मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? कांस्टेंट, तो डी बी ए अपॉन डी टी। फाइबर क्या बी इंटू ए, बी को बाहर लेके आओ, क्या चेंज हो रहा है? एरिया चेंज हो रहा है। डी ए कितना है? एल डी एक्स, माइनस लगा लो आगे, बी इंटू एल डी एक्स अपॉन डी टी। क्या भाई डी ए की वैल्यू रख दिया मैंने आप पे, एल डी एक्स डी टी तो वही है। सिंस डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, ईएमएफ कितना है? माइनस के बी एल वी, यही ईएमएफ आया था। क्यों भाई? यही ईएमएफ आया था, है ना। करंट किस तरफ फ्लो होगी? लेंज लॉ लगाओ फिर से, है ना। अभी लास्ट लेक्चर बताया था मैंने, लेंज लॉ लगाओ। कैसे लगाओगे? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? ये वाला, है ना, राइट हैंड लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड ये एफ बी आई, एफ मतलब जिस तरफ मोशन होगा उस तरफ, जिस तरफ फोर्स लगेगा, एफ बी आई, फोर्स किस तरफ लगाया मैंने? जिस तरफ मोशन कराया मैंने, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी उस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, तो करंट किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। क्योंकि रास्ता क्लोज है, सर्किट, तभी तो बोला है सर्किट, सर्किट है ये, तो ये रास्ता बंद है, तो यहां करंट फ्लो होगी आई। तो हमने ईएमएफ निकाल दिया। यहां पर ईएमएफ कितना होगा ये आपको डायरेक्ट बताना होगा, डायरेक्ट आपको यूज करना होगा। तो रॉड के दोनों एंड्स पे ईएमएफ कितना होगा? बी एल वी। अब आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए 0.5 मीटर लॉन्ग मेटल रॉड पी क्यू, ये रहे लेंथ एल, कंप्लीट्स द सर्किट एज शोन इन फिगर। The area of the circuit is perpendicular to the magnetic field of flux density. Flux density मतलब magnetic field per unit area. Flux per unit area. Flux per unit area को हम बोलते हैं magnetic field. भाई phi बराबर क्या है? B into A. तो B बराबर क्या हो गया? phi by A. इसे बोलेंगे flux density. Flux density को हम क्या बोलेंगे? magnetic field. तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे टेस्ला भी लिख गया तो इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, यानी B है ये। तो बी आपको दे दिया, किस तरफ दे दिया? आपको बता दिया परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो एरिया है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, ये एरिया है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड ही इसके परपेंडिकुलर जा रहा है अंदर की तरफ, इनवर्ड डायरेक्शन पर। टोटल सर्किट इज 3 ओम। जो रेजिस्टेंस है सर्किट का कितना है? 3 ओम का। तो एक बार में दिखा दिया यहाँ पर इन 3 ओम का रेजिस्टेंस है। कैलकुलेट द फोर्स नीडेड टू मूव रॉड। रॉड को मूव करने में कितना फोर्स लगेगा, ठीक है, हमें F निकालना है। तो F कैसे निकालें, है ना। तो F निकालने के लिए, और वेलोसिटी आपको दे रखी है भाई, इसको मूव कराना है मुझे F V यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराना है मुझे, बोला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। F लगाया तो एक उल्टा भी तो F लगेगा, वो आपको बताया था मैंने। ये वाला कौन सा फोर्स होगा? मैग्नेटिक फोर्स। जब एक करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड मूव करती है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है। देखो कैसे, इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट ऊपर की तरफ, फोर्स। तो ये जो फोर्स होगा इस Fm के बराबर होगा। ये आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं। अब जो फॉर्मूले आएंगे बेटा, आप तो या तो फॉर्मूले याद कर लो या फिर ये मेथड याद कर लो, न्यूमेरिकल अगर फटाफट करना है तो। अब ये Fm सिंस रॉड इज मूविंग यूनिफॉर्मली, therefore F external will be equals to Fm। Fm क्या होगा? ILB बाई थीटा, तो 90 है, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ दोनों कैसे एक दूसरे के परपेंडिकुलर, करंट ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, ठीक है बेटा। I इज इक्वल्स टू क्या होगा? I इज इक्वल्स टू E बाय R। तो F एक्सटर्नल E बाय R इंटू L इंटू
बी। ई क्या है? BLV। तो यहां लिख देता हूं बेटा मैं, F इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड। पुट द वैल्यू ऑफ E। हाँ, BLV माइनस के BLV लगा देना। BLV अपॉन R इंटू L इंटू B। तो F विल बी इज इक्वल टू B स्क्वायर या L स्क्वायर B स्क्वायर इंटू V अपॉन R। दिस इज द फोर्स। क्यों बेटा? ये F एक्सटर्नल लगाया आपने, ठीक है, और ये FM निकाला आपने, FM, और F एक्सटर्नल क्या है? इसका अपोजिट, तो माइनस हटा दो। क्यों भाई? ठीक है, तो L स्क्वायर B स्क्वायर V अपॉन R, ठीक है। डू यू हैव द वैल्यू ऑफ L? यस, वी हैव द वैल्यू ऑफ B, वी हैव द वैल्यू ऑफ V एंड एज वेल एज द वैल्यू ऑफ R। ऑल द वैल्यूज वी हैव गिवन। तो आर यू एबल टू कैलकुलेट फोर्स? नाउ अगर तुमसे पावर भी और निकालने के लिए, कैलकुलेट पावर, तुमसे पावर निकालने के लिए बोल दे कि पावर कितनी लगाई आपने इसे, हाँ, तो पावर कैसे निकालोगे? पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स की वैल्यू है L स्क्वायर B स्क्वायर, अब फिर V स्क्वायर हो जाएगा अपॉन R। पावर माइनस में नहीं होती बेटा, पावर एक स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस में नहीं होगी, वो तो मैग्नीट्यूड बताएगा आपको। तो यू कैन कैलकुलेट पावर ऑल्सो। करंट पूछेगा तो करंट निकालना तो आसान है आपके पास। तो न्यूमेरिकल में ज़रूरी थोड़ी कि सिर्फ आपसे एक ही चीज़ पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। पावर भी आ सकता है, फोर्स भी निकालने के लिए आ सकता है, करंट भी निकालने के लिए आ सकता है, और EMF भी निकालने के लिए आ सकता है। या तो आप ये फॉर्मूले याद रखो जो कि बहुत आसान है, एकदम से याद कर लो, फटाफट फॉर्मूले लगाओ, आंसर निकालो, वरना फिर ये पूरा डेरिवेशन करो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब पूरा डेरिवेशन करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्पेंड सम टाइम। अगर ये सारी चीज़ें पूछता है, तुमसे पूछेगा मैक्सिमम, ये तो करंट पूछेगा, F पूछेगा और P पावर पूछेगा, तो न्यूमेरिकल जो होगा वो 3 नंबर में आएगा अगर तीनों पूछता है तो, वरना 2 नंबर में देगा। तुमसे बोलेगा करंट निकालो, पावर निकालो, तो 2 नंबर का न्यूमेरिकल होगा ये, ठीक है बेटा। बस, तो आपको ये बातें याद रखनी पड़ेंगी, है ना। तो उम्मीद है ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा, और याद रखना इसे बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है ये। ओके, थैंक यू वेरी मच।